नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स लवर नरेंद्र कुमार द्विवेदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन रेजिस्टर्स की। अब कार्बन रेजिस्टर्स होते क्या हैं, आप सभी ने अगर देखा हो तो जो हमारे घरों में पहले CFL हुआ करते थे या फिर कंप्यूटर अगर आपने रिपेयर पे देखा हो तो हमारे पास में सिरेमिक के छोटे छोटे कंपोनेंट्स उस PCB में लगे हुए दिखते हैं और उसमें हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि जो उस सिरेमिक कंपोनेंट है उस पे अलग अलग कलर की रिंग बनी होती है। आपने कभी सोचा कि वो रिंग क्यों बनी होती हैं? उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और उन रिंग के कलर को देखते हुए हम उस कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू को फिक्स करते हैं। कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर, और इस पे हम बात करें तो जो हमारी फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं, द फर्स्ट 2 rings from the end give the first 2 significant figures of resistance in ohm। अब पहली जो एंड से फर्स्ट 2 रिंग्स हैं उनके कलर को देखते हुए हम 2 सिग्निफिकेंट स्टार्टिंग डिजिट फिक्स करते हैं उस कार्बन रेजिस्टर की। और जो हमारे पास में थर्ड रिंग होती है वो इंडिकेट करती है डेसिमल मल्टीप्लायर, मतलब उस पे जो 10 की पावर होगा वो कितनी आएगी वो थर्ड रिंग का कलर डिसाइड करेगा। इसी तरीके से हमारे पास में जो लास्ट रिंग है वो ऑप्शनल है, हो भी सकती है और नहीं हो सकती। वो हमें टॉलरेंस बताएगी परसेंटेज में कि वो जो रेजिस्टर है उसकी टॉलरेंस, उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है प्लस माइनस परसेंटेज में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास में पहली रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग A, B और C कलर की हैं और फोर्थ रिंग हमारे पास D कलर की है, तो हम इसको वैल्यू फॉर्म पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? AB इंटू 10 पास टू C प्लस माइनस D परसेंटेज ओम। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कलर्स हैं चारों रिंग के, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं करस्पॉन्डिंग और वो क्या क्या कलर की रिंग हो सकती हैं। तो हम अब उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास में जो पहला हमने कॉलम बनाया हुआ है टेबल पे, वो है हमारे पास में लेटर सिग्निफाई कर रहा है। दूसरा हमारे पास कॉलम जो है वो कलर सिग्निफाई कर रहा है। तीसरा कॉलम हमारे पास नंबर करस्पॉन्डिंग सिग्निफाई करता है। और इसी तरीके से जो फोर्थ रिंग है उसके क्या क्या कलर होंगे वो अगले कॉलम में हमने दिखाए हुए हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ये वो कलर हैं जो कि हमें स्टार्टिंग की 3 डिजिट में मिलेंगे और स्टार्टिंग की 3 रिंग के कलर इन कलर्स के होंगे। और जो फोर्थ रिंग है उस फोर्थ रिंग का जो कलर होगा वो कुछ इस तरीके से गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, वो फोर्थ रिंग नहीं भी हो सकती है। ब्लैक का करस्पॉन्डिंग नंबर है वो है 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9। और इस तरीके से जो गोल्ड होगा उसकी टॉलरेंस परसेंटेज वैल्यू 5%, सिल्वर की 10%, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो वहाँ पे हमें देखने मिलता है कि टॉलरेंस इज 20%। हम इसको याद करने का जो एब्रीविएटेड स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेटर हमने इस कॉलम में दिखाए हुए हैं उनको हम इस तरीके से पढ़ते हैं
B. Roy of Great Britain has very good wife wearing gold and silver jewelry। तो ये हमारा हो जाता है शॉर्ट फॉर्म इसको याद करने का। पहला एग्जाम्पल आ रहा है वो हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहली रिंग है वो है ब्राउन कलर की, सेकंड है वॉयलेट, थर्ड है ब्लैक और फोर्थ है गोल्ड कलर की। तो जो ब्राउन का हमारे पास में करस्पॉन्डिंग नंबर है वो है 1, और जो सेकेंड रिंग है वो सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट देगी जो कि वॉयलेट कलर की है। तो हमारे पास में जो वॉयलेट कलर है उस वॉयलेट कलर का हमारे पास में जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो करस्पॉन्डिंग नंबर है 7। इस तरीके से हमारे पास में फर्स्ट डिजिट हो गई 1, सेकेंड डिजिट हो गई हमारे पास में 7, और थर्ड जो रिंग है हमारे पास वो है ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर थर्ड जो हो जाएगा इंटू 10 पास टू 0, और इस तरीके से प्लस माइनस हमारे पास में जो वैल्यू आएगी टॉलरेंस वैल्यू गोल्ड की वो है 5%। तो इस तरीके से हमारे पास में जो कंप्लीट वैल्यू है वो है 17 प्लस माइनस 5% ओम। फर्स्ट रिंग है हमारे पास में ग्रीन, सेकंड है रेड, थर्ड है ब्लू और फोर्थ है सिल्वर। तो इस तरीके से हमारे पास में जो ग्रीन का करस्पॉन्डिंग नंबर है वो है 5। तो हमने 5 लिख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद में सेकंड हमारे पास में है रेड, तो रेड का जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो है 2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2। अब थर्ड रिंग है हमारे पास में ब्लू, तो जो ब्लू का हमारे पास में करस्पॉन्डिंग नंबर है वो है 6, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर लिख लिया 10 पास टू 6। और हमारे पास में जो फोर्थ रिंग है वो है सिल्वर कलर की, और सिल्वर कलर का मल्टीप्लायर है 10%, तो हमने यहाँ पे लिख लिया टॉलरेंस वैल्यू 10%। तो ओवरऑल हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 52 इंटू 10 पास टू 6 प्लस माइनस 10%। इस एग्जाम्पल में हमारे पास में जो पहला एग्जाम्पल था बिल्कुल वैसा ही है। फर्स्ट रिंग है ब्राउन और दूसरा है हमारे पास वॉयलेट, तीसरा है हमारे पास में ब्लैक। तो अगर हम ब्राउन की बात करें तो ब्राउन का करस्पॉन्डिंग नंबर है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, और इसके बाद में जो सेकंड रिंग है उसका कलर है वॉयलेट, तो वॉयलेट का हमारे पास में करस्पॉन्डिंग नंबर है 7, तो सेकंड डिजिट हम लिख लेंगे 7, तो 17 हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास में जो अगला रिंग का कलर है वो है ब्लैक, और ब्लैक का हमारे पास में मल्टीप्लायर है वैल्यू इंटू 10 पास टू 0, तो और फोर्थ रिंग मिसिंग है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 17 प्लस माइनस 20%। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में एक कार्बन रजिस्टर बना हुआ है जिसकी एंड्स पे रेड कलर है, बॉडी पे येलो कलर है, और यहाँ पे जो डॉट है वो ब्लू कलर का है, और इस तरीके से जो रिंग है वो है गोल्ड कलर की। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो चारों यहाँ पे कलर्स हैं एंड, बॉडी, डॉट और रिंग, ये क्या सिग्निफाई करते हैं। तो अगर हम बात कर लें तो जो बॉडी का कलर है वो हमें पहला सिग्निफिकेंट डिजिट देता है, और जो सेकंड डिजिट है वो हमें सिग्निफाई करेगा जो एंड में कलर होता है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास में रेड कलर है एंड्स पे, और जो
डॉट का कलर है वो हमें डेसिमल मल्टीप्लायर बताएगा, और इसी तरीके से जो हमारा रिंग का कलर है वो हमें एज सच टॉलरेंस वैल्यू देगा। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंड्स हमारे रेड हैं, बॉडी हमारी येलो है, और यहाँ पे डॉट ब्लू कलर का है, और रिंग हमारी गोल्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली डिजिट हमें क्या बता रहा है, सबसे पहली डिजिट हमें बॉडी का कलर जो कि येलो है, तो हमने यहाँ पे Y लिख दिया। अब हमारे पास में जो एंड्स हैं वो सेकेंड डिजिट बताते हैं, तो हमने रेड लिख दिया। फिर मल्टीप्लायर जो होगा वो हमें डॉट का कलर बताएगा, तो ब्लू है तो हमने ब्लू लिख दिया। और इसी तरीके से जो रिंग है वो हमें टॉलरेंस वैल्यू बताएगा। तो ओवरऑल हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 इंटू 10⁻⁶ ±5%। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब भी हमारे पास में जो भी रेजिस्टर की वैल्यू अवेलेबल है, अगर वो उस वैल्यू से हमें ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टर चाहिए है या कम वैल्यू का रेजिस्टर चाहिए है, तब हमें उन अवेलेबल रेजिस्टर्स को कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। और हम रेजिस्टर्स को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन का तरीका है वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो तरीका है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे सपोज़ हमारे पास में तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3, और इन तीनों रेजिस्टर्स को हमने फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड एंड सेकेंड के फर्स्ट से जोड़ दिया, सेकेंड का जो सेकेंड एंड है थर्ड के फर्स्ट एंड से जोड़ दिया। तो इस तरीके से फर्स्ट रजिस्टर का फर्स्ट एंड और थर्ड रजिस्टर का सेकेंड एंड, इन दोनों के बीच में हमने अपना एक पोटेंशियल सोर्स लगा दिया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसमें जितने भी रेजिस्टर्स, जैसे कि हमने यहाँ पे R1, R2 और R3 वैल्यू के तीन रेजिस्टर जोड़े हैं, तो इन सभी में जो करंट होगी वो सेम फ्लो होगी, सेम अमाउंट में फ्लो होगी। अब करंट अगर सेम है तो ऑब्वियस है कि इनके एंड्स पे, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। तो हमारे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1 वो हमने लिखा V1 = IR1, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 लिखा V2 = IR2, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 हमने लिखा V3 = IR3। अब यहाँ पे हमने जो टोटल पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, उस टोटल पोटेंशियल को अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास में V1, V2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 है, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये एडिशन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ की कि जो टोटल पोटेंशियल है अप्लाइड V = V1 + V2 + V3 किया। अब यहाँ पे हमने V1, V2, V3 की वैल्यूज़ को रखा और उन सभी में देखा कि I हमारा कॉमन है, तो हमने I को कॉमन ले लिया। तो हमारा जो इक्वेशन बना V = I × R1 + R2 + R3। अब हमने I से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड कर दिया तो V/I लेफ्ट हैंड साइड पे मिला और = R1 + R2 + R3 मिला। अब अगर हम इस तीनों रेजिस्टर की जगह में
एक सिंगल आर वैल्यू का, आर इफेक्टिव वैल्यू का रेजिस्टर जोड़ा और उस आर इफेक्टिव वैल्यू के रेजिस्टर को हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया। तो उस कंडीशन पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस आर इफेक्टिव में, जब करंट I फ्लो होगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमने लिखा V इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव, और वहाँ से V अपॉन आई इक्वल टू आ जाएगा हमें आर इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम इस V अपॉन आई की जगह में, इस V अपॉन आई की जगह में आर इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आर इफेक्टिव इक्वल टू लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से अगर हम n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लेते हैं जिनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो सिंपली n नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑफ अ सिंगल रेजिस्टर, n इंटू आर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक बार फिर से हमने तीन डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टर्स ले रखे हैं, R1, R2, R3, और इनको हमने पैरेलल जोड़ा, मतलब तीनों के फर्स्ट एंड को एक साथ जोड़ दिया और सेकेंड एंड को एक साथ जोड़ दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये दोनों एंड्स को पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ में जोड़ दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रेजिस्टर वो सेम होता है, करंट डिफरेंट होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है सभी के एंड्स पे, और वैल्यूज़ रेजिस्टर की अलग अलग है तो करंट अलग अलग फ्लो होगी। तो हमने यहाँ पे करंट थ्रू R1 लिखी तो वो आ गई हमारे पास I1 इक्वल टू V अपॉन R1। करंट थ्रू हमने R2 रेजिस्टर लिखी तो वो आ गई I2 इक्वल टू V अपॉन R2, और करंट 3R3 रेजिस्टर हमने लिखी तो वो आ गई हमारे पास में V अपॉन R3। अब हमने जो टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है उस टोटल करंट को हमने लिखा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1, I2, I3 की वैल्यूज़ रखा हमने, और रखने के बाद यहाँ पे V हमारा कॉमन है तो हमने यहाँ पे V को कॉमन कर लिया, और V को कॉमन करने के बाद में हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचता है। अब हम दोनों साइड को V से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है I अपॉन V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब अगर हम यहाँ पे तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह एक सिंगल वैल्यू का रेजिस्टर लगाते हैं जिसकी वैल्यू है R इफेक्टिव, तो उस R इफेक्टिव को अगर हमने इसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स V से अप्लाई किया तो करंट I फ्लो होता है। तो हमारे पास में हम I अपॉन V की जगह लिख सकते हैं 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो हमेशा लेस देन होता है लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। अब अगर हमारे पास में n आइडेंटिकल वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू सभी की R है और इस तरीके से n हमारे पास रेजिस्टर हैं, तो जो इफेक्टिव वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1/RP इक्वल टू n अपॉन R।